लिए बेल आइकन को भी दबाएं। साहब चाहिए हमारा बेटी के इन्होंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद 302 और 34 आईपीसी में सेक्शन में इन्होंने एफआईआर किया, जिसमें एक्यूज पर्सन कोई भी अभी तक अरेस्ट नहीं है। उसके अलावा लड़की की गर्दन पे कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे ये शो होता है कि उसने सुसाइड किया। फांसी लड़का, अब एक कुछ तो निशानों का इतना बॉडी के अंदर इतना वेट होता है, कहीं तो निशान पड़ता है, लेकिन इंजरीज हैं, स्ट्रगल इंजरी मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पे है, पेट पे है, पीठ पे है, पैर पे है, जिसकी फोटोज और वीडियोज हमारे पास हैं, जिसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें सिर्फ एक चीज़ दिखा दी गई कि ऑक्सीजन लेवल 0 हो गया था, इस वजह से जो है लड़की ने ये सुसाइड बता दिया। कुछ भी वो नहीं किया, कुछ भी नहीं लिया। इन्होंने वहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया था, गए थे, थाने भी गए, एसपी साहब के पास भी गए थे, वहाँ पे किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। फिर इन्होंने हमारी एनजीओ को अप्रोच किया, ये यहाँ पे आए, पिछले 10 दिनों से ये हमारी एनजीओ में हमारे ऑफिस में रुके हुए हैं। इनके लिए एनजीओ बड़े एफर्ट्स कर रही है, आज यहाँ पे भी आई है, एनसीडब्ल्यू में भी है। लाल किले से बात की जाती है नारी सम्मान की, बात तो कहीं बैठ के भी कर लो, चाहे अपने घर बैठ के भी कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री जी देखो, प्रधानमंत्री जी के मन में ही सम्मान होगा, फिर लोगों के मन में तो वो बात पहुंचती नहीं है ना। कितना सम्मान है, हर ये जंतर मंतर है, आप यहाँ पे अब मीडिया में है, हर चौथे दिन एक रेप केस का प्रोटेस्ट यहाँ पे होता है। अब आप इससे अंदाजा लगा लो, आप इससे अंदाजा लगा, एनसीडब्ल्यू बना दिया कि वीमेन कमीशन के लिए, अरे वहाँ जाओ, सुनवाई तो है नहीं वहाँ पे। 30 डेज का टाइम दिया कि 30 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। 30 दिन तक तो वहाँ कोई सुनता नहीं है, 30 दिन के बाद तो अपॉइंटमेंट मिलती है मिलने के लिए। मजे से वो लोग एसी में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, विक्टिम चक्कर लगाया जाता है, विक्टिम आते हैं उड़ीसा से, सुनवाई नहीं होती। ये तो ब्रॉड डे लाइट का मर्डर है, ये विक्टिम है, ब्रॉड डे लाइट का मर्डर है। मतलब जिस दुकान में वो लड़की काम करती थी, उनके ओनर को कॉम्प्रोमाइजेशन पोजीशन में देखा, उसके बाद में ये इंसिडेंट हुई है। तो ये तो 100% ये तो मर्डर है। कह रहे हैं जो लड़की नेशनल लेवल पे गेम, स्टेट लेवल पे बेसबॉल खेलते थे, बाइक चलाते थे, लाइवली थे, 10th पास हो चुकी थी, आईटीआई के लिए तैयारी कर रहे थे, वो लड़की सुसाइड कैसे करेंगे? गरीब है, लेबर क्लास के, पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते हम लड़कियां इस देश में। आप सुनिए ना, ये उड़ीसा की बात है, उड़ीसा सरकार क्या कर रहे हैं, स्टेट का एनफोर्समेंट एजेंसी, पुलिस क्या कर रहे हैं? वहाँ के ब्रॉड डे लाइट का मर्डर है, इनको इन्फॉर्म किया जाता, आपकी लड़की ने सुसाइड किया, लड़की ने सुसाइड, जब उनके पेरेंट्स को पता लगता है बॉडी में तो इंजरीज है। प्राइम मिनिस्टर साहब लाल किला से भाषण देने से, एनसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन एसी ऑफिस में बैठ के भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला। स्टेट वुमेन कमीशन के पास गए थे ना, वो लोग रो रहे थे रोड पे बैठ के। जब स्टेट एजेंसीज बना देते हैं सरकार, जो ह्यूमन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST और आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनके चेयरपर्सन और इनके पास क्या पावर होता है? एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास, वो डायरेक्शन दे सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं। क्या क्या उन्होंने कहाँ बच रहे हैं? बेटी का माँ को देखो, बेटी का माँ को देखो, सरकार के ही बेटियां बच रहे हैं, सरकार के बेटियां विदेश जा रहे हैं, घोटाला से मोटे मोटे पैसे निकल रहे हैं, हमारे बेटियां मर रहे हैं रोड में। मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी बेटी को मैंने काम पे भेजना पड़ा, क्योंकि मैं लेबर क्लास के बंदा हूँ, मेरे बच्चों के सपने हैं, पढ़ लिख करना है, पार्ट टाइम जॉब करने गया था। क्यों सेफ नहीं है उड़ीसा के जगह में आज के दिन में बेटी? बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में, गुड़गांव में, एनसीआर में बैठ के तो कुछ भी हो सकता है, देख सकते हो आप बड़े बड़े, पर छोटे छोटे स्टेटों का क्या? बिहार में क्या, झारखंड में क्या, बंगाल में क्या, नॉर्थ ईस्ट स्टेट 8 स्टेट है, उसका क्या, उड़ीसा का क्या? उधर साइड को तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया। कहाँ बेटी बच रहे हैं? बेटी तो पढ़ाओ तो आपको नहीं पढ़ाना पड़े, बेटी खुद पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटी सक्षम है, बेटी जगत जननी है, माँ है। एक बेटी अपने आप में बहुत सक्षम है, आपको बताना नहीं पड़ेगा, बचाओ तो सही। कहा जा रहा है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। किसमें?
आदिवासी क्षेत्र हैं, पिछड़े कहाँ आदिवासी? हमारे प्रेसिडेंट आज के दिन में मैडम एक आदिवासी समाज से आते, हमारे आदिवासी समाज के भाई लोग ये हमारे साथ में खड़े हैं। कहाँ हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? जहाँ जहाँ आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है वही हो रहा है। जैसे होता है ना, बड़े से जगह में बड़े बड़े चीज उठा के ले आओ, छोटे जगह में ध्यान दो। स्टेट मशीनरीज को स्ट्रेंथन करो, आपके स्टेट वुमन कमीशन को डायरेक्शन दो, वुमन कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन को डायरेक्शन दो, काम करे, भाई भतीजाबाद में ना फंसे, पैसा रुपया के लोगों को ना देखे, जो स्टेट के पुलिस को बोलो पैसा ना खाए। आज के दिन में वो क्यों बच रहा है? वो बंदा क्यों खुला घूम रहा है? देश के बेटी उड़ीसा से उसकी माँ को रोते हुए जंतर मंतर आके प्राइम मिनिस्टर को सुनाना पड़ा। तुम बता दो, बताइए। क्या नाम है आपका? सुरशांति राउत। सुरशांति राउत। क्या हुआ था बताएं जरा थोड़ा। मेरा बेटी को वहाँ पर मार दिया है, लोग जान से भी कर दिया है। और झूठ मूठ के बोला है जो फांसी लगाए। हम गिए तो लाश नीचे में पड़ा था, लाश ऊपर में नहीं था, नीचे में पड़ा था। मेरा बेटी को मार दिया है, सुसाइड किया नहीं है। पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने के पुलिस स्टेशन जाने से बोलता है तो इनके यात्रा करने आता है, ये करने आता है, वो करने आता है, कुछ नहीं करना। वो पुलिस वहाँ का बोलता है बेसी FIR सब किए है, बोलता है ज्यादा बोलेगा तो तहनीय के अरेस्ट कर डाल देंगे थी। पुलिस वहाँ का ऐसे बोल रहा है। तो अब किससे क्या सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग मेरा है कि मेरा बेटी का न्याय चाहिए, गरीब बेटी है, न्याय चाहिए उसको। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।